Hello class 8th. Let's continue with the chapter of creating lists and tables in HTML. In last class we learned how to create tables and what is table in HTML. What is the tags of tables we used for HTML and some attributes which we can use while designing a table. First we create a simple table to learn how we can generate or create a table in HTML. Let's start. Let's start to create a table in HTML. First, we need to define the tag HTML head title table बैकस्लैश टाइटल और यहाँ पे हम हेड को भी क्लोज कर देंगे. फिर यहाँ पे हम बॉडी पार्ट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम सबसे पहला टैग डालेंगे. यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं फर्स्ट टेबल. यहाँ पे हम लिख देते हैं टेबल. देन टेबल रो. तो टेबल रो के लिए TR. सबसे पहले हम जब भी कोई टेबल जनरेट करते हैं तो हम उसकी टेबल की हेडिंग्स लिखते हैं कि टेबल की हेडिंग्स क्या क्या है. तो सबसे पहले TH टेबल हेडिंग और यहाँ पर हम लिख देते हैं सीरियल नंबर. हेडिंग को हम क्लोज कर देते हैं. देन सेकंड हेडिंग TH स्टूडेंट नेम. इसको भी हम बैकस्लैश करके TH कर देते हैं. एंड द लास्ट हेडिंग हम एक और हेडिंग ले लेते हैं. 3 हेडिंग्स ले लेते हैं. TH रोल नंबर और हम इसको भी बैकस्लैश करके TH और हम टेबल रो को बंद कर देते हैं क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टेबल रो कंप्लीट हो गया है. ओके. नाउ द सेकंड रो TR. अब हमें टेबल के डेटा डालने हैं तो TD सीरियल नंबर 1. इस TD को क्लोज कर देते हैं. सेकंड में डालना है TD स्टूडेंट नेम. तो हम स्टूडेंट नेम में डाल देते हैं है बैकस्लैश TD और थर्ड वेयर के अंदर हम लोग डाल देते हैं TD रोल नंबर 101 और इसको हम बैकस्लैश TD कर देते हैं. नाउ जस्ट चेक दिस वन. हम लोग टेबल को क्लोज करते हैं सबसे पहले. बैकस्लैश बॉडी एंड बैकस्लैश HTML. नाउ सेव दिस प्रोग्राम. On desktop we'll save this program. Table.html. Save. Now you can see here is the table program. हम इसको ओपन करेंगे तो you can see the simple table. क्योंकि हमने इसमें कोई बॉर्डर्स नहीं दिए हैं, कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पर कुछ बॉर्डर्स नहीं आ रहे हैं. सिंपली रोज क्रिएट आ रही है. 2 रोज बनी है. फर्स्ट हेडिंग्स शो कर रहा है यहाँ पे इसलिए वो बोल्ड है और सेकंड वाले के अंदर उसका डेटा शो कर रहा है. वी कैन ऑल्सो इंसर्ट एनी अदर डेटा इन इट. हम लोग इसके अंदर अगर कोई और डेटा भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम इसके अंदर कर सकते हैं. जस्ट राइट क्लिक ऑन हिट एंड ओपन विद नोटपैड. हम यहीं पर ही अगर कोई और ऐड करना चाहते हैं तो TR बैक TD टू क्लोज कर देते हैं. TD बैकस्लैश TD TD 102 एंड बैकस्लैश TD. इसको सेव करिए, रिफ्रेश करिए. देखिए सेकंड वाला भी यहाँ पर आपके आ जाएगा.
हमने इसको tr को क्लोज नहीं किया। अच्छा, ये हमने बॉडी के बाद में लिखा इसलिए इस तरह से आ रहा है। हम इसको यहाँ से हटा के और टेबल के अंदर लिखते हैं। कहाँ है हमारी टेबल? करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। नाउ लुक, सो यू कैन ऐड अनदर अकाउंट, और आप यहाँ पे बॉर्डर्स या अपनी स्टाइल्स भी ऐड कर सकते हो। सिंपली यू जस्ट नीड टू इंसर्ट द स्टाइल्स इन योर टेबल प्रोग्राम. Okay, now let's start with some more properties of table layout. Table layout property help to set the layout of table. Table layout की जो प्रॉपर्टी है वो टेबल के लेआउट को सेट करने के लिए हेल्प करती है. इसका सिंटैक्स है टेबल डैश लेआउट और उसकी फिर वैल्यू आपको कैसे रखनी है, ऑटो रखनी है, फिक्स्ड रखनी है या इनिशियल रखनी है. ऑटो का मतलब होता है columns with is set equal to the maximum width of the content in the column. कॉलम विड्थ जो होगा वो ऑटोमेटिकली उतना सेट हो जाएगा जितना आपका मैक्सिमम विड्थ होगा. अगर आपने फर्स्ट जो रो फिल की है उसमें 10 लेटर्स हैं, सेकंड रो फिल की उसमें 20 लेटर्स है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको उस कॉलम को विड्थ को बढ़ा देगा. सेकंड है फिक्स्ड. कॉलम विड्थ डिपेंड्स अपॉन द टेबल विड्थ एंड द विड्थ ऑफ द कॉलम. टेबल की जो विड्थ है, कॉलम की जो विड्थ है, हम उसको सेट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, और ये कॉलम की विड्थ पर डिपेंड करती है. थर्ड, इनिशियल. हेयर द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज यूज्ड फॉर द कॉलम विड्थ. यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ की जाती है कॉलम विड्थ के लिए कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी रहेगी. आप चाहे छोटा लिखो या बड़ा लिखो, उसकी जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वही ली जाती है. द फॉलोइंग कोड, यहाँ पे एक कोड आपको सामने दिख रहा है जिसमें आप देख सकते हो. The next property is caption site. Caption site property is used to placement of table caption. Caption site की जो प्रॉपर्टी है वो टेबल पर कैप्शन को प्लेस करने की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करता है. इसका सिंटैक्स है कैप्शन डैश साइड और उसकी वैल्यू के वो टॉप पर रहेगा या बॉटम की साइड में रहेगा, किस साइड की ऑफ एज से वो टच करेगा. बाय डिफ़ॉल्ट ये टॉप का होता है, बट आप इसको बॉटम पे चेंज कर सकते हो कैप्शंस को. The next is empty cell. Empty cell property of table specify where border or background are to be placed around empty cell in the table or not. अगर कोई आप अपनी empty cell रखते हो, कोई cell आप ऐसी चाहते हो जिसको आप empty रखना चाहते हो, जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं लिखना चाहते हो, तो उसके अराउंड में आपके बॉर्डर आना चाहिए या नहीं, उसका बैकग्राउंड कैसा रहना चाहिए, तो आप वो empty cell की वैल्यू पर एडजस्ट कर सकते हो. जहाँ पर आप empty dash cell लिखकर और उसकी वैल्यू जहाँ पर शो और हाइड करके आप उसको कर सकते हो कि वहाँ पर आपका बैकग्राउंड या बॉर्डर और शो करेगा या नहीं अगर एम्प्टी सेल है तो. द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ टेबल इज हाइट एंड विड्थ. हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी हेल्प्स टू सेट द हाइट एंड विड्थ ऑफ द टेबल. हाइट एंड विड्थ की जो प्रॉपर्टी होती है वो आपके टेबल की हाइट और विड्थ को सेट करने के लिए यूज़ में आती है, जिसमें आप हाइट उसकी वैल्यू और विड्थ उसकी वैल्यू दे सकते हो. जिस आप हाइट और विड्थ को पिक्सल्स, सेंटीमीटर या परसेंटेज के अंदर दे सकते हो. हाइट कितनी होनी चाहिए या विड्थ उसकी कितनी होनी चाहिए या परसेंटेज पिक्सल्स या सेंटीमीटर्स के अंदर दे सकते हो. सो दिस इज़ द कंप्लीट चैप्टर ऑफ इन हाउ टू क्रिएट लिस्ट एंड टेबल्स इन HTML5. In next class, I will give you the question answers of this chapter. Thank you.